हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हर साल बढ़ते क्यों हैं? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो आप रेगुलरली इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। इसके बदले में आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये पेमेंट्स एक बड़े इंश्योरेंस पूल का हिस्सा बनती है और जब क्लेम्स आते हैं तो इस पूल से मेडिकल एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। आप प्रीमियम्स मंथली या एनुअली पे कर सकते हैं। इससे कंटिन्यूस कवरेज मिलती रहती है और जरूरत पड़ने पर हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्रीमियम कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कई फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। इंश्योरेंस कंपनीज एक्चुअरीज एम्प्लॉय करते हैं जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करके रिस्क असेसमेंट करते हैं। आज देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स क्यों बढ़ते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक फिक्स्ड प्राइस प्रोडक्ट नहीं होता। इंश्योरेंस इंडस्ट्री डायनामिक है और मार्केट कंडीशंस के साथ इवॉल्व करती रहती है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के चलते इंश्योरर्स को फ्लेक्सिबिलिटी होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के प्रीमियम्स इंक्रीज करने की, लेकिन ये इंक्रीज सिर्फ किसी एक पर्सन के क्लेम करने से नहीं होता, बल्कि उस स्पेसिफिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेने वाले सभी लोगों पर असर पड़ता है। रिस्क पूलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सभी पॉलिसी होल्डर्स का डेटा कलेक्टिवली एनालाइज किया जाता है। अगर ओवरऑल क्लेम्स एक्सपीरियंस नेगेटिव होता है तो प्रीमियम एडजस्टमेंट जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रीमियम्स बढ़ने के मेन कारण। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन के कारण बढ़ती महंगाई के साथ साथ हेल्थ केयर कॉस्ट्स भी बढ़ रहे हैं। ये प्रीमियम्स के बढ़ने का एक बड़ा रीजन है। हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, सर्जरीज और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के रेट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। न्यू ड्रग्स, एडवांस डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए इंश्योरर्स अपने प्रीमियम्स को इन बढ़ते खर्चों के साथ मैच करने के लिए एडजस्ट करते हैं। 2023 में इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गई थी, जबकि जनरल इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट्स में थी। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट समझना इंडिविजुअल्स को प्रीमियम इंक्रीजेस के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। दूसरा कारण है आपकी एज बढ़ना। जैसे जैसे एज बढ़ती है हेल्थ रिस्क्स भी बढ़ते हैं, इसलिए प्रीमियम्स इंक्रीज होते हैं। कुछ इंश्योरर्स एज बैंड्स के बेसिस पर प्राइसिंग अपडेट करते हैं। जैसे ही आप नए एज ब्रैकेट में एंटर करते हैं प्रीमियम स्पाइक हो जाता है। ओल्डर इंडिविजुअल्स को टिपिकली ज्यादा प्रीमियम्स पे करना पड़ता है क्योंकि उन्हें मेडिकल केयर की ज्यादा जरूरत होती है और हेल्थ कंसर्न्स भी ज्यादा होते हैं। एज फैक्टर बायोलॉजी से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम वीक होना, ऑर्गन फंक्शन डिक्लाइन होना, क्रॉनिक डिजीज ससेप्टिबिलिटी होना। डेटा दिखाता है कि 50 प्लस एज ग्रुप में क्लेम फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। क्लेम्स एक्सपीरियंस इंपैक्ट। इंश्योरेंस कंपनीज अपने पोर्टफोलियो की क्लेम्स एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती हैं। अगर स्पेसिफिक एज ग्रुप या डेमोग्राफिक में क्लेम्स ज्यादा आ रहे हैं तो प्रीमियम्स एडजस्ट किए जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स का भी इंपैक्ट होता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया था। क्लेम सर्च की वजह से कई इंश्योरर्स को प्रीमियम रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी। स्टैंडर्ड प्राइसिंग ग्रिड हाइक। कंपनीज हर साल अपनी क्लेम्स एक्सपीरियंस और मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे प्राइसिंग रिवाइज करती है। मार्केट कंपटीशन और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी बैलेंस करना चैलेंजिंग होता है। इंश्योरर्स को प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हुए अफोर्डेबल प्रीमियम्स ऑफर करना होता है। री इंश्योरेंस कॉस्ट्स भी प्रीमियम कैलकुलेशन में मेजर फैक्टर है। ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट में चेंजेस का डोमेस्टिक प्रीमियम्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। प्रोडक्ट अपग्रेड्स। कभी कभी इंश्योरर्स नए फीचर्स या बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे ओपीडी कवर, वेलनेस बेनिफिट्स, होम ट्रीटमेंट एटसेट्रा। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से डिजिटल हेल्थ सर्विसेज भी ऐड होती है। टेलीमेडिसिन, एआई बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग, वेरेबल डिवाइस इंटीग्रेशन, ये सब मॉडर्न फीचर्स हैं। कुछ इंश्योरर्स इनको ऑप्शनल एड ऑन्स के रूप में देते हैं, पर कुछ डायरेक्टली बेस पॉलिसी में इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाते हैं। कस्टमर डिमांड के रिस्पॉन्स में इंश्योरर्स कॉम्प्रिहेंसिव पैकेजेस क्रिएट करते हैं।
मेंटल हेल्थ कवरेज, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव केयर, ये इमर्जिंग एरियाज हैं। रेगुलेटरी चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेटरी अपडेट्स का भी प्रीमियम स्ट्रक्चर पर इंपैक्ट होता है। न्यू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ये सब कॉस्ट्स ऐड करते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस भी प्रीमियम कैलकुलेशन अफेक्ट कर सकते हैं। IRDAI गाइडलाइंस रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं, जो प्राइसिंग मॉडल्स इन्फ्लुएंस करते हैं। कवरेज रिक्वायरमेंट्स, लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में हेल्थ नीड्स चेंज होती हैं। नए फैमिली मेंबर्स ऐड करने से प्रीमियम्स बढ़ते हैं। मटर्निटी कवर या वेलनेस प्रोग्राम जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेने से भी प्रीमियम्स इंक्रीज होते हैं। करियर चेंजेस से लाइफस्टाइल और रिस्क प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है। हाई स्ट्रेस जॉब्स, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, ये फैक्टर्स प्रीमियम्स अफेक्ट करते हैं। कवरेज चेंजेस को रिव्यू करना इंपॉर्टेंट है, ताकि एडिशनल बेनिफिट्स के लिए अननेसेसरी प्रीमियम ना देना पड़े। IRDAI रूल्स का इंपैक्ट, IRDAI इंश्योरर्स को बिना रेगुलेटरी अप्रूवल के प्रीमियम और प्रोडक्ट फीचर्स एडजस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक साल में 10% से ज्यादा बढ़ने वाला हो, तो इंश्योरर्स को रेगुलेटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये रूल 30 जनवरी 2025 के सर्कुलर के मुताबिक अप्लाई होगा। इंश्योरर्स को सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विड्रॉ करने से पहले भी रेगुलेटर से कंसल्ट करना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मेजर्स ग्रेजुअली स्ट्रांग हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्लोजर नॉर्म्स भी स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, हेल्थ स्टेटस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या क्रॉनिक इलनेसेस की वजह से हायर प्रीमियम्स लग सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट की इंक्रीज्ड लाइक्लीहुड की वजह से यह होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी जरूरी फैक्टर्स हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग रिजल्ट्स, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, ये सब अंडरराइटिंग प्रोसेस में इवैल्यूएट किए जाते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन और ओबेसिटी हेल्थ रिस्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इंश्योरर्स हायर प्रीमियम्स चार्ज करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से कॉस्ट्स कम हो सकते हैं, इसलिए एक्सरसाइज हैबिट्स, डाइट पैटर्न्स, स्ट्रेस लेवल्स, ये मॉडर्न अंडरराइटिंग फैक्टर्स बन गए हैं। वेयरेबल डिवाइसेस से फिटनेस डेटा कलेक्शन भी कॉमन हो गया है। वेलनेस प्रोग्राम्स पार्टिसिपेशन से प्रीमियम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स डिटरमिन करने में रोल प्ले करता है। रीजनल हेल्थ केयर कॉस्ट्स और स्टेट रेगुलेशंस सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकते हैं। मेट्रो सिटी की हेल्थ केयर कॉस्ट टियर 2 और टियर 3 सिटीज से ज्यादा होती है। पोल्यूशन लेवल्स, क्लाइमेट कंडीशंस, डिजीज प्रेवलेंस पैटर्न्स, ये एरिया स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। अर्बन वर्सेस रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंसेस भी प्राइसिंग को इंपैक्ट करते हैं। इससे प्रीमियम के रेट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑक्यूपेशन एंड इनकम, जॉब प्रोफाइल और इनकम लेवल भी प्रीमियम कैलकुलेशन में फैक्टर होते हैं। हाई रिस्क ऑक्यूपेशंस जैसे माइनिंग, एविएशन, केमिकल इंडस्ट्री, इसमें ज्यादा प्रीमियम्स लगते हैं। कवरेज ऑप्शंस, सिलेक्ट किए गए कवरेज लेवल का प्रीमियम्स पर मेजर इंपैक्ट होता है। हायर कवरेज और एडिशनल बेनिफिट से प्रीमियम्स इंक्रीज होते हैं। सम इंश्योर्ड अमाउंट डिसीजन क्रिटिकल है। एडिक्वेट होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं। नेटवर्क हॉस्पिटल प्रेफरेंसेस, कैशलेस फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये चॉइसेस प्रीमियम्स अफेक्ट करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI, BMI इंश्योरर्स के लिए हेल्थ रिस्क्स असेस करने का की फैक्टर है। हाई BMI वाले इंडिविजुअल्स को सीरियस एलिमेंट्स का रिस्क ज्यादा होता है, जैसे हार्ट डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज और सर्टेन कैंसर्स। इसलिए इंश्योरर्स पोटेंशियल रिस्क्स मिटिगेट करने के लिए हायर प्रीमियम्स चार्ज करते हैं। BMI कैलकुलेशंस के साथ लाइफस्टाइल असेसमेंट भी किया जाता है। टाइप ऑफ प्लान, इंडिविजुअल, फ्लोटर, टॉप अप प्लान्स एटसेट्रा के प्रीमियम्स अलग अलग होते हैं। फैमिली फ्लोटर प्लान्स कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं लार्ज फैमिलीज के लिए। टॉप अप प्लान्स एग्जिस्टिंग कवरेज एनहांस करने का इकोनॉमिकल तरीका है। सही प्लान चूज करने में प्रीमियम कॉस्ट्स, कवरेज बेनिफिट्स
और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को बैलेंस करना होता है। अब देखते हैं प्रीमियम कम करने के तरीके। जल्दी स्टार्ट करें। कम एज में पॉलिसी लेने पर प्रीमियम कम लगता है। 25 to 30 एज ब्रैकेट में पॉलिसी स्टार्ट करना मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सम इंश्योर्ड समझकर चुने। प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स के मेडिकल एक्सपेंसेस देखकर प्रैक्टिकल सम इंश्योर्ड अमाउंट डिसाइड करें। अनरियलिस्टिक सम इंश्योर्ड से हायर प्रीमियम लगता है और पूरा यूटिलाइज भी नहीं होता। इन्फ्लेशन को भी फैक्टर करके ऑप्टिमल अमाउंट डिसाइड करना एसेंशियल है। राइडर्स और एड ऑन्स को केयरफुली सिलेक्ट करें। सिर्फ नेसेसरी राइडर्स चूज करें। अननेसेसरी राइडर्स प्रीमियम बढ़ाते हैं, तो इन्हें केयरफुली रिव्यू करें। क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंट, मटर्निटी प्रायोरिटी बेस्ड सिलेक्शन करें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। कुछ इंश्योरर्स वेलनेस डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। फिटनेस और एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने से ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, बीएमआई मेंटेनेंस, नो स्मोकिंग सर्टिफिकेट्स, ये डिस्काउंट फैक्टर्स हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल ऑप्टिमाइजेशन, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन पीपीओ नेटवर्क्स स्ट्रेटेजिकली चूज करें। कैशलेस फैसिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल लोकेशंस चेक करें। इमरजेंसी एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी केयर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी परचेज करें। 2-3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में एनुअल पॉलिसी से डिस्काउंट मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से इंश्योरर्स को स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। को पेमेंट ऑप्ट करें। को पेमेंट चूज करने से आप मेडिकल बिल्स का सर्टेन परसेंटेज मैनेज करते हैं। इससे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। टिपिकली 10 to 20% को पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है। हाई डिडक्टिबल चूज करें। पॉलिसी में हाई डिडक्टिबल चूज करने से प्रीमियम्स कम हो सकते हैं। डिडक्टिबल मतलब आप एक फिक्स्ड अमाउंट खुद पे करेंगे, उसके बाद इंश्योरर क्लेम कवर करेगा। डिडक्टिबल अमाउंट्स यूजुअली 25,000 से 1 लाख रुपए के रेंज में होते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस लेवरेज करें। एम्प्लॉयर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें। ग्रुप रेट्स इंडिविजुअल रेट से सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। फैमिली ग्रुप पॉलिसीज भी कॉस्ट एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। नो क्लेम बोनस अक्यूमुलेशन, क्लेम फ्री ईयर्स को लेवरेज करके बोनस अक्यूमुलेट करें। नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी से सम इंश्योर्ड इंक्रीज या प्रीमियम डिस्काउंट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में यह सिग्निफिकेंट सेविंग्स क्रिएट कर सकता है। कोपे या डिडक्टिबल ऑप्ट करते वक्त आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस का ध्यान रखें। इंश्योर करें कि यह आपके बजट के साथ अलाइन करता हो। प्रीमियम रिडक्शन स्ट्रैटेजीज चूज करते वक्त लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंपैक्ट कंसिडर करें। इमीडिएट सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर कॉस्ट्स भी फैक्टर करना जरूरी है। रेगुलर पॉलिसी रिव्यू और कंपैरिजन मार्केट डायनामिक्स के साथ अलाइन रखने के लिए एसेंशियल है। हेल्थ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। इस माइंडसेट से डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।